मैं कुछ लीगली भी इस लिव इन के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे आपने ये तो बता ही दिया कि लिव इन भारत में अभी लीगल हो गया है और उसको मान्यता दे दी गई है। तो क्या लिव इन में लोग शारीरिक संबंध तो रखते ही हैं जी, तो क्या बच्चे भी पैदा कर सकते हैं? एक और चीज़ मैं इसका जवाब दूं उसके पहले मैं गिरीश भाई कहना चाहूँगा कि देखिए ये जो लॉज हैं ये इवॉल्विंग है अभी, क्योंकि सरकार भी पूरी तरह से, समाज जिस तरह से चेंज हो रहा है उस तरह से इसको पूरी तरह से समझने के लिए ये क्या डेवलप होकर आएगा, दूसरे कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, हमारे देश में कैसा हो रहा है, क्योंकि सब जगह पर अलग अलग सिचुएशंस और एनवायरनमेंट रहता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर डेवलपिंग, लेकिन इतना जो हमने कहा ये हो सकता है आने वाले दिनों में शायद और चुस्त हो जाए। तो सिर्फ आपने एंट्री पर कोई पेपर साइन नहीं किया, लेकिन एग्जिट पे आपको दोनों में उतना ही खतरा है, उतना ही झमेला का आप सामना करना आपको पड़ सकता है। ये हमें समझना चाहिए। राइट। अब बच्चों के बारे में जो बात किया गया, तो भारत में हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में के जो लेजिस्लेशंस हैं और भारत सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग्स हैं, हाई कोर्ट के जो रूलिंग्स हैं, उसमें ये निश्चय कर लिया है कि लिव इन के अंदर पैदा होने वाला बच्चा वो लेजिटिमेट ही है, वो इलेजिटिमेट नहीं है। हालांकि वो शादी के बाहर हुआ है, शादी नहीं किया है लेकिन शादी के बाहर हुआ है, लेकिन वो बच्चा लेजिटिमेट है और उस बच्चे का अपने माँ बाप के संपत्ति के ऊपर पूरा पूरा हक है। यानी पैदा तो कर ही सकते हैं, साथ में लीगल भी है। हाँ, मतलब इलीगल है आप, लेकिन आप इलीगली लीगल हो ऐसा वो है, लेकिन कोशिश ये है कि वो, क्योंकि ये दो जनों के डिसीजंस के वजह से ये बच्चा वहाँ उस रिश्ते में आया है, उस बच्चे को जो उसका मौलिक अधिकार है, ही शुड गेट इट। सो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स का सारे प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में अभी भी डिस्कशंस हो रहे हैं, मेरे ख्याल से जब वो चीज़ें बाहर आएंगी वी विल कम टू नो। लेकिन यहाँ इतना तो पक्का है कि जो काफ़ी सारे जो रूलिंग्स आए हैं उसमें ये पक्का है कि वो लीगल चाइल्ड है और उसको लीगल अथॉरिटी है पेरेंट्स के सारे प्रॉपर्टी के ऊपर। और जैसे बहुत बार अलग जब होते हैं डिवोर्स में जी, तो बच्चे के ऊपर, अधिकार के ऊपर भी लड़ाई होती है जी। तो अभी इस लिव इन रिलेशन में अभी अधिकार किसका ज्यादा होगा? ये फिर से वही सारे जो डायरेक्शन हैं, वो जो मैरिज के बाद जो जब डिवोर्स होता है और उसमें जैसे कोर्ट रूलिंग करता है जी, वही सारे नॉर्म्स इसमें भी अप्लाई किए जाएंगे, क्योंकि लॉ विल ऑलवेज लुक एट अ चाइल्ड और उस रिलेशनशिप में जो बच्चा हुआ है उसे उसी तरह से देखेगा जैसे वो डिवोर्स के केस में आता है। यानी शादी किया हो कि नहीं किया हो, बच्चा पैदा हुआ है तो वो लिव इन के अंदर बच्चा पैदा हुआ है तो वो उसका बाप ही है। एग्जैक्टली, क्योंकि वही तो उसका बाप है। मतलब यानी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ही एग्जैक्टली वो होगा। और अगर आपने ब्रेकअप किया तो उस बच्चे का मेंटेनेंस और बच्चे का सारा जो खर्चा है वो भी जैसे एक मैरिज के अंदर होता है वही सेम रूल्स इसमें अप्लाई होंगे। ओके।